नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के भौतिकी भाग से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये जो 15 प्रश्न है ये हमारे राजस्थान में नए 19 जिले बनने के बाद में जो हमारे ये भौतिकी भागों का विभाजन है उसके अकॉर्डिंग ही हम ये प्रश्न लेकर आए हैं। ये हमारे जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऑप्शन जो दिए जाएंगे वो वर्तमान जो हमारा राजस्थान है 50 जिलों के उनके अनुसार ऑप्शन दिए जाएंगे। और दोस्तों, मैं इस वीडियो शुरू करने से पहले सबको धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे भाई को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, हमारी जो कक्षा 9 की जो आरबीएसई की बोर्ड की जो किताब आती है सामाजिक अध्ययन विज्ञान, उसके अंदर इस भौतिक भागों को 5 भागों में बांटा गया है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आरबीएसई के अकॉर्डिंग तो कितने भागों में? 5 भागों में। लेकिन अगर हम बाकी जितने भी किताबें बुक्स देखते हैं उनके अंदर राजस्थान के भौतिक भागों में भाग को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पर इस कक्षा 9 की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है, इसके अंदर जो हमारा मरुस्थल प्रदेश है इसको 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे कुल 5 भागों में राजस्थान के भौतिक भागों में बांटा गया है। वो 4 जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला, तीसरा हमारा पूर्वी मैदान और चौथा हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो ये हमारे 4 भौतिक भागों में राजस्थान को बांटा गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में किस भाग के अवशेष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अंगारा लैंड, ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी तेथिस सागर और डी ऑप्शन है बी व सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी व सी दोनों भागों का अवशेष है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का हमारा जो थार का मरुस्थल और हमारा पूर्वी जो मैदानी भाग है वो हमारे तेथिस सागर के अवशेष हैं, और हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला और जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो है गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो इन दोनों के अवशेष राजस्थान के अंदर हैं। दोस्तों, ये विभाजन आपको समझने से पहले आपको हमारी पृथ्वी का जो विभाजन हुआ था, जो महाद्वीप बने थे, उनको डिटेल से समझना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो किन भागों से हुआ और कैसे हुआ। तो हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी थी वो सबसे पहले 2 भागों में विभाजित थी। एक था स्थल भाग और दूसरा था जल भाग। ठीक है दोस्तों, तो स्थल भाग था उसको हम कहते थे पेंजिया। इस भाग का क्या नाम था? स्थल भाग का पेंजिया नाम था। और जो हमारा जलीय भाग था इसका नाम था पैथालोस सागर, यानी इस जल राशि को क्या कहा जाता था? पैंथालोस जल सागर। और स्थल भाग को कहा जाता था पेंजिया। बाद में इस पेंजिया भाग के 2 टुकड़े हो गए थे, एक था गोंडवाना लैंड और दूसरा भाग था अंगारा लैंड। ठीक है, ये जो स्थल भाग है 2 प्लेटों में टूट चुका था, एक था गोंडवाना लैंड, दूसरा था अंगारा लैंड। और ये 2 भागों में टूटने के बाद में ये हो गया हमारा अंगारा लैंड और ये हो गया हमारा गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच का भाग था ये था हमारा तेथिस सागर, यानी बीच के अंदर आ गई थी जलराशि इन दोनों स्थल खंड, यानी ये 2 जो स्थलीय पट्टियां थी इनके बीच में जलराशि आ गई थी, तो इसको कहा गया था तेथिस सागर। फिर ये दोनों प्लेटें आपस में जब टकराई, टकराने के बाद में ये प्लेटें हैं ये 7 महाद्वीपों में टूट गई, और जो हमारा जल राशि थी वो 5 भागों में बट गई। यानी ये 5 तो हमारे हो गए महासागर, और जो 2 प्लेटें जो टूटकर 7 खंडों में विभाजित हुई थी वो 7 हमारे क्या हो गए? महाद्वीप हो गए। और अब दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वह पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ घूमती है। तो जो स्थल भाग का जो मरुस्थलीय भाग है वो किस किनारे पर आ गया? पश्चिमी किनारे पर। और जो जल राशि थी वो पूर्वी किनारे पर हो गई थी। तो आप जितने भी महाद्वीप जो भी हमारे महाद्वीप है 7, उनके अंदर जो भी मरुस्थल है वो उस महाद्वीप के किस तट के तरफ स्थित है? पश्चिमी भाग की तरफ स्थित है। तो जो हमारी
राजस्थान का जो भाग है वो गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर का अवशेष है, और जो हमारा बाकी का जो हिमालय पर्वत श्रृंखला पड़ते हैं वो अंगारा लैंड का भाग है दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो प्रयास किया गया था वो किन के द्वारा किया गया था? तो ए ऑप्शन है वीसी मिश्रा, बी ऑप्शन है हरिमोहन सक्सेना, सी ऑप्शन है ईश्वर प्रसाद और डी ऑप्शन है जगदीश मेहता। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वीसी मिश्रा। और इनके बाद में राजस्थान को जो बांटने का प्रयास किया गया था वो किया गया था हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। और हमारा जो राजस्थान का विभाजन है वो हरिमोहन सक्सेना का सर्वमान्य है। इन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा था, जो हमने आपको पीछे बताए हैं 4 नाम उन भागों में। अब प्रश्न आता है प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 7। सबसे पहले राजस्थान के भौतिकी भागों का विभाजन करने का जो प्रयास हुआ था वो हमारे प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था, और इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिकी भागों में बांटा था। उसके बाद में हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौतिक भागों का विभाजन किया, और इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? 4। तो आप दोनों का अलग अलग याद रखेंगे कि किसने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था। तो हरिमोहन सक्सेना ने 4 बांटा था, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी मैदान और पूर्वी पठारी भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिकी भाग कौन सा है? ए ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला, बी ऑप्शन है पूर्वी मैदान, सी ऑप्शन है पश्चिमी मरुस्थल और डी ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है पश्चिमी मरुस्थल। यानी राजस्थान का लगभग 1/3% भाग पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आता है। यानी राजस्थान के भौतिक भागों को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल घेरता है हमारा वो घेरता है पश्चिमी मरुस्थल। ऑप्शन सी, सॉरी, हाँ हमारा ऑप्शन सी राइट होगा इसका। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी जो मरुस्थल है वो किस भाग का अवशेष है? ए ऑप्शन गोंडवाना लैंड, बी ऑप्शन अंगारा लैंड, सी ऑप्शन है हमारा तैतीस सागर और डी ऑप्शन है पेंजिया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा तैतीस सागर। यानी जहां पर सागर था वहां पर क्या हुआ? मरुस्थल बन गए, और जहां पर मरुस्थल या महासागर थे वहां पर क्या हो गया था? वहां पर पर्वत श्रृंखलाएं बन गई थी। तो हमारा जो तैतीस सागर था वहां पर जो स्थल भाग बना था वो क्या कहलाए? मरुस्थल कहलाए। और हमारा जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल है वो इस तैतीस सागर का ही अवशेष है। अब बात आती है हमारे राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है वो भी किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। बाकी हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला और जो हमारा पूर्वी पठारी भाग है वो दोनों हैं वो हमारे इस गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के भौतिकी प्रदेशों का सही क्रम क्या होगा? तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, इन 4 भाग राजस्थान के 4 भौतिक भागों में बांटा गया, और क्षेत्रफल के अनुसार जो क्रम होगा वो होगा हमारा इसमें ऑप्शन सी। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी मरुस्थल। सबसे ज्यादा राजस्थान में भाग है, इसका क्षेत्रफल है 60%। फिर आता है हमारा पूर्वी मैदान जो कि लगभग क्षेत्रफल का 23% भाग घेरता है। उसके बाद में आता है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% कवर करती है। और उसके बाद में आता है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो लगभग 7 के करीब क्षेत्रफल को घेरता है। तो ये हमारा लगभग 60 के करीब, ये है 23 और ये आ गया हमारा 9% और ये लगभग 7% भाग को कवर करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल को। तो इनका सही क्रम ये होगा। ये तो हुआ दोस्तों हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन एग्जाम में कई बार ये आपको बनने के अनुसार यानी कालक्रम के अनुसार पूछ लेते हैं। आपको प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़ना होगा कि क्रम आपको जो पूछा गया है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है या फिर कालक्रम की दृष्टि से, यानी कौन सा क्षेत्र पहले बना और कौन सा क्षेत्र बाद में बना।
तो उसका जो हमारा कालक्रम होगा उसका होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, उसके बाद में हमारा जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसका हुआ था, और उसके बाद में हमारे पूर्वी जो मैदानी भाग है उसका निर्माण हुआ था, और सबसे अंत के अंदर हुआ था हमारे पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ था। कई बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कालक्रम के अनुसार राजस्थान के सबसे अंत में किस भाग का निर्माण हुआ था, तो हमारा राइट आंसर होगा पश्चिमी मरुस्थल। और यही क्वेश्चन पूछ ले कि कालक्रम के अनुसार सबसे पहले किस भाग का निर्माण हुआ था, तो वो होगा हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये भारत ही नहीं बल्कि राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत भी नहीं बल्कि ये संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, विश्व की यदि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो वो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मरुस्थल प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए ऑप्शन 61.11%, बी ऑप्शन 9%, सी ऑप्शन 23% और डी ऑप्शन है हमारा 6.89%। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वह 61.11% क्षेत्रफल को कवर करता है। हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो करती है 9% भाग को, और हमारा जो पूर्वी मैदानी भाग है वो करता है 23% को, और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो करता है 6.89% को। अब बात आता है हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में। तो दोस्तों जो थार का मरुस्थल है ये राजस्थान भारत के 5 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, जिसके अंदर हमारा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक ये थार का मरुस्थल का विस्तार है। लेकिन ये जो थार का मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के अंदर है? ए ऑप्शन 61, बी ऑप्शन 62, सी ऑप्शन 64 और डी ऑप्शन है 23। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 62% भाग राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। तो दोस्तों इसको आप देखो चित्र के डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा सॉरी ये हमारा भारत है और इसके अंदर ये हमारा राजस्थान है। अब इस इतना प्रतिशत भाग है ये हमारा था मरुस्थलीय प्रदेश है। तो ये जो राजस्थान के क्षेत्रफल का ये जो भाग है ये 61.11% है। लेकिन ये जो थार का मरुस्थल है ये ऐसे फैला हुआ है इधर इधर के जो राज्य हैं 5 राज्यों के अंदर। तो इन पूरे थार के मरुस्थल का जो 62% भाग है वो अकेले राजस्थान के अंदर है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना। अब हमारा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन 11%, सी ऑप्शन 39% और डी ऑप्शन है हमारा 40%। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है 40%। यानी राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो हमारी करती है अकेली मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में हमारा जो पूर्वी मैदानी भाग है उसके अंदर करती है 39% जनसंख्या रहती है। और उसके बाद में हमारा जो आता है अरावली पर्वत श्रृंखला उसके अंदर 10% जनसंख्या निवास करती है। और जो हमारा पठारी भाग है पूर्वी उसके अंदर 11%। तो इसका भी आप क्रम याद रखेंगे, सबसे पहले मरुस्थल प्रदेश, फिर हमारा आ जाएगा पूर्वी मैदान, फिर आएगा हमारा जो दक्षिणी पठारी भाग वो आएगा, और सबसे अंत में आएगा अरावली पर्वत श्रृंखला जहां पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में? अब दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 18। तो इसका हमारा राइट आंसर तो देखो दोस्तों, अगर हम राजस्थान के नए जिलों के गठन से पहले पढ़ते हैं तो जिलों का जो संख्या है वो थी 12। राजस्थान के पूर्व जो मरुस्थली भाग है उसमें कुल 13 जिले हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 12 जिलों को ही पश्चिमी मरुस्थल का भाग माना गया है। एक जिला ऐसा है जिसको मरुस्थल का भाग नहीं माना गया, जो कि हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी
के साइड में है वो है हमारा सिरोही। सिरोही को मरुस्थलीय भाग का हिस्सा नहीं माना गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जिले को मरुस्थल का भाग नहीं माना गया, तो वो है सिरोही। तो ऐसे सिरोही को हटाने से हमारे बाद में जो जिले बचते हैं 12 राजस्थान के अंदर, तो 12 ऐसे जिले हैं जिनको मरुस्थलीय प्रदेश का भाग माना गया। लेकिन लेकिन दोस्तों, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में 19 नए जिलों का गठन होने के बाद में अगर अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसका हमारा आंसर होगा 20 जिले ऐसे हैं जो मरुस्थलीय भागों में स्थित हैं। अब वो 20 जिले कैसे हो गए, क्योंकि 12 तो पहले थे और 8 नए जिले और बन गए हैं जो कि मरुस्थल में स्थित हैं। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? हमारा पहला है अनूपगढ़, दूसरा फलोदी, तीसरा बालोतरा, चौथा सांचौर, पांचवा नागौर कुचामन डीडवाना, और छठा हो जाएगा हमारा ब्यावर। उसके बाद में हो जाएगा नीम का थाना और फलोदी और जयपुर जोधपुर ग्रामीण। ये जो जिले बने हैं 8 नए, इनको मिलाकर टोटल 20 जिले होंगे हमारे मरुस्थलीय भाग के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? ए है थार का मरुस्थल, बी ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, सी ऑप्शन है आटाकामा मरुस्थल और डी ऑप्शन है गोबी मरुस्थल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। यानी बात करें सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल, वो है थार का मरुस्थल। जैव विविधता क्या होती है कि विभिन्न प्रकार की वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे थार के मरुस्थल में। और विश्व का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल की बात करें तो वो है हमारा सहारा मरुस्थल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को कितनी सेंटीमीटर वर्षा दो भागों में बांटती है? ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन 100 और डी ऑप्शन है 150 सेंटीमीटर वर्षा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 25। अब कुछ दोस्तों ने इसका आंसर 50 किया होगा, लेकिन आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। प्रश्न पूछा गया है कि मरुस्थलीय जो भाग है उसको कितनी सेंटीमीटर वर्षा, यानी हम राजस्थान की बात नहीं करें। यदि ये प्रश्न होता कि राजस्थान को कितनी सेंटीमीटर वर्षा दो भागों में बांटती है, तो ये हमारा प्यारा राजस्थान है, इसको 50 सेंटीमीटर वर्षा दो भागों में बांटती है। राजस्थान को दो भागों में बांटती है कितनी? 50 सेंटीमीटर। हम बात कर रहे हैं इस पश्चिमी मरुस्थल की, तो इसको दो भागों में बांटती है। ये है हमारी 25 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र और ये हमारी रेखा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो 50 तो है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है और 25 जो सेंटीमीटर वर्षा है वो बांटती है हमारे पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में। तो आप इन दोनों को तथ्यों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लाठी सरिया क्षेत्र जो है वह क्या है? तो ए ऑप्शन है गाय की एक प्रजाति है, बी ऑप्शन है क्या ये खनिज पट्टी है, सी ऑप्शन है ये भूगर्भीय जल पट्टी है और डी ऑप्शन है हमारा वन्य जीव श्रृंखला है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है जो कि हमारे पोखरण जैसलमेर में स्थित है। वहां से लेकर मोहनगढ़ तक ये एक जमीन के अंदर मीठे जल की पट्टी है जिसे हम लाठी श्रृंखला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धामण और सेवण नाम की घास पाई जाती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सेवण क्या है या धामण क्या है। तो ये एक पौष्टिक पशुओं के दुधारू पशुओं के लिए एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, यानी घास का है, घास कह सकते हैं हम। ये घास है जो कि बहुत पौष्टिक होती है दुधारू पशुओं के लिए। तो ये जो घास पाई जाती है ये इस श्रृंखला क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। और एक इससे एक सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन याद रखना है, इस क्षेत्र में एक नलकूप पाया जाता है जिसे हम हेड पंप कहते हैं, नलकूप, या फिर हम कह सकते हैं एक ट्यूबवेल, जिसे क्या क्या नाम है जिसका? चंदन नलकूप। तो आप ये नाम याद रखेंगे, चंदन नलकूप है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि थार का घड़ा किसे कहा जाता है। तो ये चंदन नलकूप है जो कि लाठी श्रृंखला क्षेत्र में ही स्थित है, तो इसे थार का घड़ा कहा जाता है। अब हमारा दोस्तों आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है
राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? ए है पैराबोलिक, बी ऑप्शन है तारा, सी ऑप्शन है बरखान और डी ऑप्शन है थली। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन थली। यानी राजस्थान में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनके अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है, अर्धचंद्राकार हैं या फिर हमारे पैराबोलिक हैं, बरखान है, तारा है। तो इसमें से ये जो थली प्रकार का है ये हमारे राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर नहीं पाया जाता, बल्कि ये सहारा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, वहां पर ये इन बालू का स्तूपों का प्रकार पाया जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा थली। अब इसके अलावा अन्य जो तथ्य हैं वो आपको याद रखने कि राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है उसमें सर्वाधिक किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा पैराबोलिक प्रकार के। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है, यानी उनका दूसरा नाम क्या है? तो उनका नाम है बरखान। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। और सबसे ज्यादा बरखान जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? तो ये भी आप याद रखेंगे, चूरू जिले के अंदर सबसे अधिक बरखान पाए जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।